राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। तो पहले वाले 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन अगला चैप्टर चालू करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 सरकार क्या है। तो जैसे कि अपने पहले 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए और जिसने दोनों चैप्टरों की क्लासेस नहीं ली है वो जाके अपने चैनल के होम पेज पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको वो क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सरकार क्या है। अब सरकार क्या है भाई, किसी भी देश को चलाने के लिए एक समूह की ज़रूरत होती है या फिर एक कानूनी व्यवस्था की ज़रूरत होती है। और वो कानूनी व्यवस्था चलाने के लिए कुछ बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है जो पूरे देश की व्यवस्था को देखें, पूरी देश की जो भी मतलब कंडीशंस हैं, जो भी ज़रूरत हैं, ठीक है, तो उनको देखें, देश की सीमाओं पर क्या करना चाहिए उन चीज़ों को देखें। तो सबके लिए जो सरकार के उन कानून बनाने, निर्णय लेने, उनके लिए निर्णय लेने के लिए एक संस्था की ज़रूरत होती है या फिर एक एजेंसी की ज़रूरत होती है, जिसे क्या बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो सरकार के बारे में अपन जैसे समझते हैं, और भी बहुत सारे जैसे सरकारों के प्रकार क्या होते हैं, सरकार किस तरह से काम करती है, वो अपन अलग लेवल में सीखेंगे। पर एनसीईआरटी में अपन को क्या क्या दिया गया है अपन को वो सीखेंगे पहले। ठीक है, अभी एनसीईआरटी का चल रहा है, बट अब से है ना, मतलब जैसे आपको ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो छोटी क्लासेज हैं, मतलब पॉइंट्स हैं, तो वो आपको इनके क्लासेस आपको उपलब्ध होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो पर ये तो मतलब जैसे लेक्चर भी कंटिन्यू चलेंगे। इसके बाद में जो छोटी क्लासेज हैं, जो ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, वो भी आपको इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अभी आज अपन ये शुरू करते हैं चैप्टर 3 सरकार क्या है। चलिए देखते हैं क्या है कि सरकार क्या है। एनसीईआरटी में क्या बताया गया है सरकार के बारे में और क्या क्या बातें उन्होंने बोली है, तो वो चीज़ अपन पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अपन देखेंगे आगे आगे। ठीक है, तो सरकार देखो, सबसे पहले क्या पॉइंट बताया है कि हर देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए, भाई विभिन्न निर्णय, किसी भी देश को चलाने के लिए निर्णय की ज़रूरत होती है, कानून बनाने की ज़रूरत होती है, उनको लागू करने की ज़रूरत होती है, न्याय देने की ज़रूरत होती है। तो वो सभी चीज़ें करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एवं निर्णय के लिए, काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सरकार की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, सरकार की। अब ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें व स्कूल कहाँ बनाए जाए, सड़कें कहाँ कहाँ पे बनाए जाए, गाँव को शहरों से कैसे जोड़ा जाए, शहरों को गाँव से कैसे जोड़ा जाए, किस स्तर पे काम किया जाए, स्कूल कहाँ कहाँ पे बनाने चाहिए, कहाँ स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की ज़रूरत होती है ज़्यादा, किस जगह पे विकास की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें का काम कौन देखता है, सरकार देखती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे सड़कें, स्कूल में कहाँ बना जाए। बहुत महंगी हो जाने पे, कोई अगर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है, कोई किसी वस्तु का दाम बहुत महंगा हो जाता है, खाने पीने का दाम महंगा हो जाता है, या किसी भी वस्तु का दाम, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे सामान ऐसे हैं जिन पे जीएसटी हटा दी गई है, और कुछ सामान ऐसे हैं जिन पे जीएसटी बढ़ाई भी गई है। ठीक है, जीएसटी बहुत कम कर दी गई है बहुत सारे सामानों पे, कपड़ों पे बहुत कम कर दी गई है। तो ये चीज़ आपने देखी होगी। तो ये किसने किया, ये सरकार ने किया। किसने किया, सरकार ने किया। तो बहुत महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाया जाए, अथवा बिजली की पूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। ये बोलते हैं भाई बिजली, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आज भी बिजली पर्याप्त नहीं है, तो उन जगह पे बिजली की पूर्ति किस तरह से की जाए, ये सरकार का काम है। ये सरकार सोचती है, ये चीज़ें करती है। ठीक है, आज भी गाँव में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लाइटें चली जाती हैं। तो एक तरीके से वो वहाँ पे क्या है, पूर्ति नहीं है पूरी तरीके से, बट धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, इस चीज़ को, इस तरह पे इस चीज़ को बढ़ा रही है, तो इस पर काम कर रही है। तो ये कौन कर रही है, सरकार कर रही है। मतलब पूरे देश को संचालन के लिए किसी ज़रूरत होती है, सरकार की ज़रूरत होती है। तो ये सरकार है। ठीक है, सरकार कई सामाजिक मुद्दे, समाज के तरीके से मुद्दे देख लें अपन, किसी देश के तरीके से मुद्दे देख लें, राज्य के स्तर पे मुद्दे देख लें, किसी भी तरीके के जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे भी कार्रवाई करती है।
ठीक है। कहीं दंगे प्रसाद हो गए तो उन पे कार्य करती है, कहीं उन्हें भीड़ बना के वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पे ऊपर भी काम करती है। भाई क्यों कर रहे हैं, उनका कारण जानते हैं, उनका निवारण करते हैं। तो सभी चीज़ों पे क्या करती है, कार्रवाई करती है, बहुत सारी चीज़ों पे कार्रवाई करती है सरकार। जैसे कि आप देखते होंगे दिन भर आप सरकार क्या क्या करती है, क्या नहीं करती है, किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, तो ये सब चीज़ें आप देखते होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिन पे सरकार काम करती है। उदाहरण के लिए अपन सरकार गरीबों की मदद, भाई उदाहरण के लिए एक चीज़ देखेंगे, सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। भाई आप देखते होंगे बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। जैसे गरीब जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, ओबीसी के हैं, एसटी कास्ट के हैं, तो ये एससी एसटी कास्ट के हैं, ठीक है। पिछड़े हुए जो बच्चे होते हैं, पिछड़े हुए समाज जाति से पिछड़े बच्चे होते हैं, इनके लिए स्कॉलरशिप चलाती है और आरक्षण उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये कौन करती है, ये सरकार करती है। कौन करती है, सरकार करती है। सरकार ही पूरे देश का संचालन करती है। तो इस तरह से बहुत सारी काम करती है क्या करती है, कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक रेल चलाना। भाई जैसे कि आज के टाइम डाक सेवा हर गांव में डाक सेवा उपलब्ध होती है, ठीक है। हर गांव में डाक सेवा उपलब्ध है। और रेल मतलब जैसे बहुत अब तो संसार धीरे धीरे रेलों का बढ़ रहा है कि रेल चलाना, रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म बनाना और अलग अलग जगह पे रेलों को विकसित करना, ये बहुत सारी जगह पे ये काम कर रही है, सरकार काम कर रही है। इससे बहुत अच्छा विकास हो रहा है देश की प्रगति हो रही है, देश के व्यापार बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, इससे बहुत सारे काम कर रही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे वाले पॉइंट अपन और देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे वाले पॉइंट देखते हैं सरकार क्या क्या करती है। और सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा। जैसे कि आज अपन देखते हैं कि हमारी सरकार है, जो देश के जो सैनिक हैं वो सीमाओं पर अपना मतलब एक बॉडीगार्ड की तरह स्थिर रहते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, किसी भी आतंकवादी को, किसी भी बाहरी के व्यक्ति को अंदर घुसने नहीं देते हैं। तो ये देश की बहुत महत्वपूर्ण मतलब से बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये देश की सुरक्षा है, कोई दूसरा देश का अपने देश में ना आए, आतंकवाद न फैलाए, दुश्मनी न फैलाए। तो इस तरह से, ठीक है। तो देश की सुरक्षा का काम किसका है, कौन करती है, सरकार करती है। और सरकार किसके द्वारा करवाती है, सैनिकों के द्वारा करवाती है, ठीक है। सैनिकों द्वारा करवाती है करना। और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध, भाई दो दूसरे अन्य देश हैं उनसे शांतिपूर्ण विनम्रता से रहते हैं, शांतिपूर्ण संबंध बनाते हैं, तभी तो परेशानियां नहीं होती। अगर उनसे दुश्मनी करते फिरेंगे तो जायज़ सी बात है कि भाई युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो देश का बहुत नुकसान होगा, लोग मरेंगे, बहुत नुकसान होगा। तो ये क्या है कि सरकार का काम है कि भाई दूसरे देश से, जो दूसरे देश के सरकार है उससे क्या है कि अच्छे संबंध बनाना, शांतिपूर्ण संबंध बनाना, जिससे अच्छे तरीके से इस देश का अपने देश का विकास कर सके, ठीक है। तो ये कौन करती है, सरकार करती है। कौन करती है, सरकार करती है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, जैसे भाई बात करें कि इस साल मतलब बारिश हुई थी तो बहुत जगह पे बाढ़ आई थी, बहुत जगह पे मतलब नुकसान हो गया था, बहुत घर जो लोग हैं वो अपने घरों से बिछड़ गए थे। तो ऐसी चीज़ें, तो उनको खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो उनके लिए खाने पीने का भोजन है, मतलब आसपास के लोग हैं वो कर रहे थे, सरकार है वो भी कर रही थी अपना जितना हो सके। तो ये सब चीज़ें कौन करती है, सरकार करती है, आसपास के लोग करते हैं, मिलजुल के लोग करते हैं। बट जैसे मतलब आज के दिन देखें कि भाई गाँव में आप देखते होंगे कि भाई 5-5 किलो जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, ST ST के या फिर OBC क्लासेस के, उनको 5-5 किलो सरकार गेहूँ देती है। तो ये सब मतलब उनके आपूर्ति के लिए, भाई भोजन की आपूर्ति के लिए उनको सरकार भोजन अनाज देती है, अन्न देती है, ठीक है। और भी अगर कहीं जगह पे सुनामी वगैरह आए या फिर कहीं पे बाढ़ वगैरह आ जाए, कि भूकंप वगैरह आ जाए, नुकसान हो जाए, लोग घर से बिखर जाए, तो उनके लिए खाने पीने का जो प्रबंधन है, प्रबंध कौन करती है, सरकार करती है। कौन करती है, सरकार करती है। तो ऐसे तरीके से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, भाई जैसे कि आज के टाइम में आप देखते होंगे सरकारी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें बहुत अच्छी सुविधा मिलती है,
ठीक है, बहुत अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। तो ये और मेडिकल चला रहे हैं, उसमें जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें कैंप चलाती है सरकार कि भाई कैंप से बहुत लोगों को उन सुविधा प्रबंध होती है, उनके लिए सुविधा मिलती है उनको, और उनका वो लाभ उठाते हैं और बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। तो इस तरह से अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए दवाइयों का एक तरीके से लोगों के पास पहुंचाना, और उनका जो लोग हैं लोगों के पास डॉक्टर्स को पहुंचाना, कैंप लगाना, सब चीज़ें करती है सरकार। तो ये सब चीज़ें करके क्या करती है, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट करती है और उनको एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करती है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब बहुत अच्छे काम करती है सरकार। देखो, अगर कहीं विवाद होता है, कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। या जैसे मतलब बोलते हैं अपन, दो परिवारों के बीच या फिर दो किसी भी तरीके से विवाद हो गया, तो विवाद होने के बाद अगर उनको पुलिस वगैरह पकड़ ली जाती है, तो क्या करते हैं वो न्याय पाने के लिए, या फिर अपनी जो बोलते हैं कि भाई, अगर अपन बोले कि भाई मेरी क्या है, गलती नहीं है, तो अपनी गलती नहीं मानते हैं वो लोग, और अपनी जो आपराधिक गतिविधि है वो नहीं मानते हैं। ठीक है, और उसके लिए उस चीज़ को मतलब अपन एक जैसे बोले कि अपराध करते हैं तो न्यायालय जाएंगे कि भाई विवाद हो गया, विवाद होने के बाद अपनी आपराधिक गतिविधि न मानने के तौर पे वो क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय जाकर क्या करते हैं, अच्छे न्याय प्रदान करते हैं। और न्यायालय क्या है, सरकार का ही अंग है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। ठीक है, देखो, अगर कोई विवाद होता है तो अपराध करता है। जैसे अपन बोले हैं कि आप देखते हैं कि बहुत जगह पे लड़ाई हो जाती है, कोई किसी का मर्डर कर देता है। ठीक है, अपने देश में बहुत सारे ऐसे अपराध हो रहे हैं। तो उनके लिए जो लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, या फिर जो भी अन्य लोग होते हैं, जो विवाद हुआ उन दोनों के कारण, तो न्यायालय जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, और जो अपराध करता है उसको सही सज़ा मिलती है। तो ये चीज़ें ये कौन करता है, सरकार करती है, क्योंकि सरकार, न्यायालय का जो अंग होता है, सरकार का अंग होता है न्यायालय। ठीक है, जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, ये प्राकृतिक विपदा मतलब जैसे भाई भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, बाढ़ वगैरह आ गई, और इस बार बाढ़ बहुत भयंकर तरीके से आई थी। तो ठीक है, तो प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी, भूकंप, ठीक है, इस प्रकार से आ गए, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। ये सब चीज़ें कौन करता है, सहायता कौन करती है, कहीं पे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, सुनामी आ गई किसी भी तरीके से, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से बिछड़ जाते हैं, उनका बहुत नुकसान हो जाता है, खाने पीने के लिए अन्न नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता। ठीक है, तो उनके पास भोजन, उनको बचाने का काम, और उनके पास पर्याप्त भोजन पहुंचाने का काम कौन करती है, सरकार करती है। और सरकार ही फिर कुछ न कुछ उनके लिए अच्छा करती है, और उनको एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए कोई जगह, या फिर अपन बोल दें कि भाई किसी पर्याप्त जगह पर उनको भेजती है, सुरक्षित जगह पर भेजती है, और वहीं उनका वो अपना व्यापार करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये सब चीज़ें कौन करती है, सरकार करती है। ठीक है, सरकार करती है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। भाई काम क्यों करती है, क्यों ज़रूरी है इन कामों को करना, क्योंकि और इन जो ये काम करती हैं, जो निर्णय लेने का काम करती है, तो इनका ये जो इन्होंने मतलब किसने दिया, इतना सरकार को कैसे कर पाती है, यह जानकर अचरज होगा। ये अधिकार किसने दिए सरकार को किसने अधिकार दिए कि ये काम करना है आपको, और ये काम करते करते अपने देश का, अपने जो जनता है और अपने देश का विकास करना है। ठीक है, ये किसने दिए, संविधान ने दिए। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो आगे इन पॉइंटों को आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप एक बार आगे वाले पॉइंट और लिखते हैं अपन। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है, पॉइंट है, 2-3 पॉइंट और हैं। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है भाई, सरकार मतलब जैसे सरकार के संचालन
जनता के ऊपर संसाधन चलाने के लिए, या फिर जैसे अपन जनता के लिए विकास करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, उनको सुरक्षित महसूस करने के लिए, उनके लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे फैसले की ज़रूरत होती है, बहुत सारे नियमों की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनके बचाव के लिए नियमों की ज़रूरत होती है। जैसे अपन कहते हैं कि भाई जैसे कोई अगर दुपहिया वाहन है तो उसको हेलमेट पहनना ज़रूरी है, पर लोग क्या करते हैं, दुपहिया वाहन पर हेलमेट नहीं पहनते। अगर सरकार क्या है, अगर नियम बना दी, अगर उनको लागू भी सरकार करवाती है, अगर लागू करवाती है, जैसे पुलिस है, अगर नहीं करेंगे तो पुलिस उनका चालान काटेगी, और चालान से बचने के लिए ही वो हेलमेट पहनते हैं। बाकी अगर लागू न करवाए तो कोई अपना ही नहीं उस चीज़ को। ठीक है, तो ऐसा सरकार जो नियम है, कानून है, ये बनाने के लिए सरकार काम करती है, उनको लागू करवाती है। ठीक है, अनेक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लागू करवाती है। ठीक है, तो इन सब देश की जो बहुत मतलब अलग अलग स्तर पे देखें अपन, बहुत सारे स्तरों पे देखते हैं, तो उन पे नियम बनाना, उन पे उनके लिए कानून बनाना, ये सब चीज़ें कौन करता है? सरकार करती है। ठीक है, सरकार करती है, जो सब पर लागू होता है, जो सब पर लागू करना होता है। भाई अगर बोल दिया कि भाई आपको दोपहिया वाहन पे हेलमेट पहनना ज़रूरी है, तो जब है, अगर नहीं पहनोगे तो आपके लिए दंड के तौर पे आपको क्या किया जाएगा? जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इसलिए पहनते हैं लोग। ठीक है, अगर बोलते हैं कि भाई चरपहिया वाहन पर जो चारपाई वाहन होता है, उस पर सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, तो लगाना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? वो दंड के लिए उपयोग के रूप में वो करेंगे, दंड भुगतना पड़ेगा, जो चालान है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर बोले अपन ने, जैसे मतलब देखते हैं कि जिस प्रकार देखते हैं कि भाई अगर देखें कि भाई दुपहिया वाहन के लिए या फिर चौपहिया वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, तो ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको दंड के रूप में क्या करना पड़ेगा? वो भरना पड़ेगा, चालान भरना पड़ेगा। ठीक है, चालान भरना पड़ेगा, और चालान के तौर पर ही क्या करते हैं लोग? ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, कागज़ वगैरह बनाते हैं। अगर ये लागू न करवाया जाए तो क्या करेंगे? कोई लोग इन चीज़ों का पालन करेगा ही नहीं, और पालन नहीं करेगा तो देश की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो उदाहरण के लिए जैसे संसाधनों को नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। अगर बोले कि भाई अगर देश की ऊपर जो सीमा के ऊपर जो सुरक्षा अगर नहीं रहेगी, तो बाहर के देश के जो आतंकवादी हैं, जो देश में अलग अलग आपराधिक गतिविधि जो करेंगे, तो उनके लिए जो देश के लोग हैं उनके ऊपर खतरा रहेगा, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार उनको सुरक्षित महसूस करवाने के लिए क्या करते हैं? देश के लिए सीमा पर सुरक्षा का प्रावधान करती है सरकार। ठीक है, तो लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती हैं, निर्णय लेती हैं, और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती हैं। भाई नियम बनाती है। अब नियम देखो, सरकार किस प्रकार से नियम बनाती है, नियम कौन बनाता है, और किस प्रकार सरकार, जैसे नियम बनाना, निर्णय लेना, और सीमा पर रहने वाले लोगों पर लागू करवाना, या फिर लागू करवाना, या फिर अगर कोई पालन नहीं करता है तो उनके दंड के रूप में वो चीज़ करना। तो सरकार, अगर मुख्य रूप से अपन सरकार देखें तो सरकार 3 स्तर पर काम करती है। ठीक है, 3 स्तर पर काम करती है। कानून बनाना, कानून को लागू करवाना, अगर लागू ना करने पर, और या फिर अगर कोई विवाद हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनके लिए जो न्याय के लिए न्यायपालिका, न्याय प्रदान करना, मतलब न्यायालय बनाना, जो सबसे सर्वोच्च जो न्यायालय अपने देश का, जो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार 3 काम करती है। जैसे मतलब मैं बताऊँ आपको, देखो जैसे सबसे पहले जो अपन विधायिका बोलते हैं, या फिर पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं, या फिर व्यवस्थापिका बोल दो आप। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे विधायिका है, विधायिका, और दूसरी बोलते हैं अपन कार्यपालिका। ठीक है, और यह बोलते हैं अपन न्यायपालिका। अगर देखो, विधायिका का काम क्या होता है, जो संसद का काम क्या होता है, लेजिस्लेटर का काम क्या होता है। ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है? वो कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है। ठीक है, कानून का निर्माण करती है वो, या कानून बनाना बोल दो अपन। कानून बनाना। न्यायपालिका है, इसमें मतलब 2 स्तर होते हैं,
वो अपन देखो, मैं आपको जो कंपटीशन लेवल के जो क्लासेस बनाऊंगा उसमें आपको बहुत डिटेल से चीज़ें समझाऊंगा कि किस किस प्रकार से सरकार है वो किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, तो ये इसमें जैसे एक तो होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं उसमें मंत्री वगैरह होते हैं। ठीक है, जो मंत्री वगैरह होते हैं और उनके द्वारा जो एक, अगर छोटे रूप से बोले कि जो राजनीतिक कार्यपालिका बोल दे अपन राजनीतिक कार्यपालिका अपन बोले तो इस राजनीतिक कार्यपालिका को संविधान का या फिर अपन बोले कि सरकार का जो संकुचित अर्थों में इसको सरकार बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, क्योंकि मंत्री वगैरह सब चीज़ें, क्योंकि जो जनता है मंत्रियों को सुनेगी तभी तो वो जाके इसका लोकसभा का या फिर राज्यसभा का जो सदस्य, लोकसभा के सदस्य बनेगी। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा सदस्य बनेंगे और तभी जाके वो देश के लिए और इसी लोकसभा राज्यसभा के लिए मतलब सदस्य बनने के बाद ही तो पीएम वगैरह या फिर पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं और लोकसभा राज्यसभा पे और प्रधानमंत्री वगैरह राष्ट्रपति वगैरह, तो इनको मतलब चुना जाता है उसके बाद में। तो जो 5 साल के लिए जनता जिसको चुनती है वही करती है। बस राजस्थान में, अपने भारत में एक चीज़ हो रहा है कि भाई 6 महीने तक वो बोलते हैं कि अगर 6 महीने तक आपको बहुमत नहीं मिला तो आप 6 महीने तक आप प्रधानमंत्री, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार मतलब वो सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, 13 दिन तक प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उनको बहुमत नहीं मिला तो सरकार गिर गई उनकी। ठीक है, अगर उसके बाद में अगर दूसरी बार वो बने तो लगभग 13 महीने तक उन्होंने मतलब सरकार में वो रहे। फिर उसके बाद में बहुमत नहीं मिला तो सरकार उनकी वापस गिर गई। फिर उसके बाद जाके उनको सरकार मिला, 5 साल के लिए बहुमत मिला और 5 साल के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे काम किया। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो इसको ना संकुचित अर्थों में संविधान का क्या कहते हैं, मतलब संकुचित अर्थों में इसको सरकार कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका को। और प्रशासनिक कार्यपालिका जिसमें अपन, जैसे आप अगर यूपीएससी करे तरी आप आईएएस बनेंगे कल को, तो ठीक है, तो पुलिस वगैरह बनेंगे। ठीक है, तो आपका क्या काम है, आप प्रशासनिक अधिकारी है। प्रशासनिक अधिकारी मतलब जैसे कानूनों को लागू करवाना आपका काम है। सुरक्षा, देश के भीतर जो भी विवाद हो रहे हैं तो उनके ऊपर मतलब सुरक्षा स्थापित करना, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना। जो भी आपको मतलब एरिया दिया गया है, जैसे आप आईएएस बनेंगे तो आपको एक जिला दिया गया है, तो उस जिला में आपको शांतिपूर्ण संबंध रखने के लिए या फिर एकदम उस जिले में शांतिपूर्ण संबंध या फिर शांति बनाए रखने के लिए जो जो काम करने पड़ेंगे वो सब करने पड़ेंगे आपको, और वो किसके लिए, जनता के हित के लिए करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक प्रशासनिक अधिकारी वो लागू करवाना कानून, जो मतलब विधायिका होती है पार्लियामेंट, उनका काम होता है कानून बनवाना, कानून बनाना। और कार्यपालिका काम क्या होता है, वो उस कानूनों को लागू करवाना। ठीक है, अब इसमें राजनीतिक कार्यपालिका है और प्रशासनिक कार्यपालिका का मेन, कानून का जो लागू करवाना जो मेन कार्य होता है वो प्रशासनिक कार्यपालिका को होता है। प्रशासनिक कार्यपालिका, न्यायपालिका है तो उसमें मतलब अगर कोई भी आपराधिक गतिविधि होती है या फिर कहीं पे विवाद होता है तो न्याय के लिए किसके पास जाते हैं, न्यायालय के पास जाते हैं। और न्यायालय के पास भाई जैसे अलग अलग स्तर पे न्यायालय हैं, जिला स्तर पे भी है, फिर राज्य स्तर पे है, फिर अपना सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र के स्तर पे है, भारत के स्तर पे जो बोलते अपन। तो ये चीज़ें करते हैं, तो इस प्रकार से सरकार का गठन चलता है और इस प्रकार सरकार की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन समझी। इसके बाद में अपन वो समझते हैं, चलो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार ये नीचे वाला चाहे मत लिखना एक बार, पर स्क्रीनशॉट ऊपर वाले जो पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, इनको लिख लेना। चलिए आगे देखते हैं अपन। तो सरकार क्या है वो तो अपने देख ली भाई, सरकार क्या क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या करती है। बट अपन सरकार जो मेन पॉइंट है या फिर सरकार क्या है, सरकार किस तरह से, सरकार के अंग क्या है, सरकार के स्तर क्या है, सरकार किस तरह से काम करती है, वो अपन देख लेते हैं एक बार और। ठीक है, ये चीज़ देख लेते हैं। सरकार के अंग जैसे सरकार के कुछ महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं एनसीईआरटी में। सर्वोच्च न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय बताया गया है। भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल की वजह से। ठीक है, तो भारत पेट्रोलियम पेट्रोल की जो पूरे देश में व्यवस्था करती है, भारतीय रेलों की व्यवस्था करती है, न्यायालय की व्यवस्था करती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो गया। मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया। ठीक है, तो गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री होगी। ठीक है, और विदेश मंत्रालय जैसे मतलब अपन बोलते हैं भाई, विदेश मंत्रालय जैसे इस प्रकार से बोलते हैं अपन कि विदेश मंत्रालय के रूप तौर पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कौन जाते हैं, आईएफएस ऑफिसर जाते हैं। ठीक है, बाहर जाते हैं और जो भी सरकार की जो गतिविधि है या फिर सरकार के
द्वारा जो भी कानून वगैरह हैं, तो वहाँ पे अपने सीमा सुरक्षा के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो सरकार काम करती है। वो तो जैसे अपन जाएंगे अपन उस IAS बनने के बाद जब आप उस फील्ड में जाएंगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, गृह मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में सरकार के जो स्तर होते हैं, सरकार अपने देश में किस प्रकार से काम करती है वो तो अपन देखते हैं। चलो देखते हैं। पर सरकार के 3 स्तर बताए गए हैं। कितने स्तर? अलग अलग स्तर, जैसे स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या है? देश, या फिर अपन केंद्रीय सरकार बोलते हैं इसको। देश बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं? केंद्रीय सरकार बोलते हैं। या फिर अपन इसको बोलते हैं केंद्रीय सरकार बोलते हैं। राज्य की सरकार ये राज्य स्तर पे होती है, ये स्थानीय स्तर पे। स्थानीय स्तर का मतलब जैसे गांव और शहरों के लिए अपन बोलते हैं गांव, मोहल्ले या फिर शहरी क्षेत्रों के बारे में, इस तरह से बोलते हैं। अब जैसे कि मैं आपको समझाऊं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं आपको एक बार। जैसे कि सरकार है, देखो इस तरह से, ये स्तर है, इस तरह से है, ठीक है। ये क्या है? केंद्रीय सरकार, या फिर इसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर की सरकार। ओके, ये सेकंड नंबर पे आ गई राज्य स्तर की सरकार। ये आ गई स्थानीय स्तर की सरकार। अब केंद्र से मतलब क्या है भाई? केंद्रीय सरकार है, उनके द्वारा तो निर्णय लिए जाएंगे, वो पूरे देश पे लागू होंगे। जो अपना मतलब भारत देश है, तो भारत देश में अगर केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार कहाँ पे रहती है? दिल्ली में। अपने केंद्र सरकार कहाँ पे है? दिल्ली में। तो दिल्ली में जो मतलब पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, इनके द्वारा जो भी कानून वगैरह कानून वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर जो भी फैसले लिए जाते हैं, उन सब का वो सब पूरे देश में लागू होते हैं। क्या होते हैं? पूरे देश में लागू होते हैं, ठीक है। बात करें हम उसके बाद में, केंद्र का मतलब पूरे देश की बात कर रहे हैं। जो भी नियम कानून, जो भी प्रभावित क्षेत्र में जो भी निर्णय ले रहे हैं, नियम कानून कायदे बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी फैसले ले रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ होंगी? पूरे देश पे लागू होंगी। दिल्ली में लागू नहीं होंगे कि भाई अपने एक स्थानीय पर लागू हो गया, नहीं, ये पूरे देश में लागू होंगी, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, कानून निर्माण लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाएंगे, वो सब किस पे होंगे? पूरे देश पे। दूसरी बात करें अपन, जैसे दूसरी बात करें, केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, तो राज्य का मतलब क्या है कि भाई जैसे अपन अपने देश में अलग अलग राज्य हैं, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं, ठीक है। राज्यों की अलग अलग सरकारें बनी हुई है, तो वो जो राज्य स्तर पे जो भी फैसले लेंगे वो पूरे राज्य में माने जाएंगे। आप अपन राजस्थान के हैं, जो राजस्थान के, तो राजस्थान के मतलब जो राजस्थान की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, ये जो भी फैसले लेंगे मुख्यमंत्री द्वारा, जो भी निर्णय लिए जाएंगे, वो किस पे? पूरे राज्य पे प्रभावी होंगे, ना कि पूरे देश पे, ठीक है। अलग उत्तर प्रदेश की बात कर लो, यूपी की बात, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की, और हरियाणा की बात कर लो, पंजाब की बात कर लो, सारी चीज़ें बात कर लो, जो अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, अलग अलग राज्य हैं, इन सब की बात करें, अपन महाराष्ट्र की बात करें, मतलब जितने भी राज्य अपने देश में हैं, उन सब में जो अलग अलग सरकारें हैं, उनके द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं, ठीक है, जो फैसले लिए जाते हैं वो किस पर लागू होते हैं? वो पूरे केवल और केवल राज्य पर ही लागू होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब दूसरी बात करें, स्थानीय की बात करें। अब स्थानीय में 2 स्तर मतलब बनाए गए हैं। 2 स्तर कैसे? जैसे एक स्तर की बात करूँ मैं, आपको एक स्तर की बात करूँ कि
जैसे गांव का स्तर, एक है शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं अपन इसको, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। अब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए जो प्रावधान है वो पहले नहीं थे, बट कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं ये, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं वो 73वें संविधान संशोधन, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके रूप में जोड़े गए हैं, जिसको आप आज जैसे स्थानीय गांव में बोलते हैं कि पंचायत, ग्राम पंचायत होगी, ठीक है, ग्राम पंचायत सरपंच हो गया, तो ये ग्रामीण क्षेत्र की बात होगी। और 74वें संविधान संशोधन है उसके रूप में, जैसे अपन बोलते हैं नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, इस प्रकार से जो 74वें संविधान संशोधन है वो उसकी बात कर रहा है। तो ये एक स्तर होता है, ठीक है, ये एक स्तर होता है। जैसे प्रकार अपन और देखें, जैसे इसको मिटान देता हूँ एक, रुको, चलिए आगे देखते हैं अपन। तो मैंने क्या बताया कि भाई 73वें संविधान संशोधन है उसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें प्रावधान जोड़ा गया, पंचायती रूप जोड़ा गया। वैसे पंचायती रूप को जिस प्रकार से, इस पंचायती रूप के 3 स्तर हैं, कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, फिर ग्राम पंचायत है। बट जो शहरी क्षेत्र है उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, ये क्या है, असमान रूप से हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं, जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत है। जो शहरी क्षेत्र है वो एक समानांतर रूप से, इसमें जो कानून वगैरह है वो समानांतर रूप से लागू होते हैं। जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है और नगर पंचायत है। नगर निगम है ये बड़े शहरों में जो नगर निगम है ये बड़े शहरों में पाए जाते हैं। नगर पालिका है वो जैसे मतलब उन शहरों में है जहाँ पे एकदम मिनिमम, मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या ना रहे तो उनमें। और नगर पंचायत है जहाँ पे मतलब नगर का और ग्रामीण का दोनों का मेल हो। तो इस तरह से ये होती है समानांतर, ये होती है असमांतर, ठीक है, ये समानांतर पैरेलल होती है, ये असमांतर होती है। अब एनसीईआरटी में क्या बोले गए हैं, देखो, स्थानीय स्तर का जो मतलब है वो क्या है, आपके गांव, शहर या मोहल्ले से। जैसे मैंने बताया अभी कि भाई जो स्थानीय स्तर है उसका मतलब क्या है, गांव से है, शहर से है और मोहल्ले से है। राज्य स्तर का जो स्तर है वो किससे है, पूरे देश को ध्यान में रखे, जैसे भाई पूरे देश को ध्यान में रखे, जैसे अलग अलग राज्यों की बात करते हैं अपन, हरियाणा और असम की सरकार, ये एनसीईआरटी में बोला गया है। या फिर अपन जिस भी राज्य की बात कर रहे हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं उसकी राज्य सरकार है वो क्या है, राज्य स्तरीय सरकार है, ठीक है। अब राष्ट्रीय स्तरीय सरकार कौन सी आ गई, जो पूरे, इसका संबंध किससे, जैसे पूरा देश से संबंध होता है। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलती है। इस प्रकार से ही शासन सरकार है वो अपना पूरा सरकार मतलब पूरा कानून बनाना, निर्माण करना और लोगों के द्वारा अपने प्रावधानों को पहुंचाना, उनको लाभ पहुंचाना, तो ये सब चीज़ें काम करती है सरकार। तो आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। आगे वाली क्लास का जो आधा चैप्टर और बच गया है तो अगले वाली क्लास में अपन उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये समझा, आगे वाले लेक्चर के अपन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और आपको ये समझ में आया होगा, देख लीजिए आप किस प्रकार से क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि सरकार किस तरह से होती है, किस तरह से काम करती है, किस प्रकार से रहती है सरकार। तो ये चीज़ें बहुत आपको प्रभावित करेंगी और ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो बेसिक से देखो, एनसीईआरटी है वो उसका मतलब होता है कि बेसिक से पढ़ना, और बेसिक बहुत ज़रूरी है अपने लिए। और बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तो इतनी परेशानी आएंगी अपन कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि समझने में परेशानी आएंगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें, ये इससे संबंधित है ना 73वें 34वें संशोधन से, इससे संबंधित प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। भाई सबको लगता है कि ये भाई समानांतर है, भाई समान रूप से, भाई एक ही रूप से मतलब सरकार यहाँ पे जो कानून, नियम कानून है वो बनाए जाते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसमें दोनों में अंतर होता है, ये समानांतर होती है, असमानांतर होती है, ठीक है। इसमें जैसे इसमें ऊपर नीचे का इस तरह से डायरेक्शन होती है, इसमें एकदम समानांतर डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो आज को समझ में आया होगा। अगले वाले क्लास में अपन अगले वाला जो लेक्चर है वो अपन जो पार्ट बच गया अपना, थोड़ा छोटा सा बच गया, तो अगले वाला जो पार्ट है वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद में 4th चैप्टर अपना कंप्लीट चालू हो जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। तो आज हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और आपको
परसों क्लास दूसरी मिल जाएगी, कन्फर्म 100% मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।